चल रही है आप सभी बताएँगे कमेंट में और हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं साइंस की क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है 25 आउट ऑफ 25। अच्छा कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे आज हम करवाने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे बाद में। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कैसे आएँगे ये 25 आप अपना बताइए कि कैसे आएँगे? तो आप जो जुड़े हुए हैं वो अभी लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखें। आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपके 25 आउट ऑफ 25 आएँगे और आप देखने के बाद आपको 100% लगेगा कि आपके 25 आउट ऑफ 25 साइंस में ज़रूर आएँगे। तो कैसे आएँगे वो आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है जुड़े रहना है हमसे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% वादा करता हूँ कि आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर ज़रूर आएँगे। तो कैसे आएँगे? तो आपको जैसे कि पता है कि साइंस का जो वेटेज है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है साइंस के अंदर में और जिसके हमारे पास कितने 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करवाने वाले हैं आपके लिए साइंस में? तो हम क्या करवाने वाले हैं साइंस में आपके लिए? सबसे पहले आपको क्या करवाने वाले थे? बायोलॉजी। तो हमने इसमें बायोलॉजी की प्रैक्टिस करवाई। क्या करवाई? बायोलॉजी की हमने टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाई, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करवाई? बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस जो कि अभी भी चल रही है। पहले हमने क्या करवाया बायोलॉजी की टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाई और वो फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस अभी चल रही है। टॉपिक्स वाइज़ जितने टॉपिक्स थे मैं बायोलॉजी के सारे कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और पहले आपको क्या करना है टॉपिक वाइज़ पढ़ना है, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है फिजिक्स। तो फिजिक्स में अभी क्या चल रहा है? अभी हम करवा रहे हैं फिजिक्स में टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस, ठीक है? तो अभी हम प फिजिक्स में आपको करवा रहा है पहले टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस। इसके बाद जैसे ही फिजिक्स के टॉपिक वाइज़ खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कुछ दिन में हो ही जाएँगे, अभी क्या करते हैं अल्टरनेट चलते हैं। एक दिन आपके फिजिक्स के टॉपिक्स वाइज़ करवा रहे हैं और दूसरे दिन आपकी बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है? और फिर जैसे ही इसके टॉपिक खत्म हो जाएँगे, तो फिजिक्स की भी मिक्स प्रैक्टिस चलने लगेगी, जब तक बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस हम करवाने लगेंगे। फिर मिक्स प्रैक्टिस इसकी चलने लगेगी, साथ ही केमिस्ट्री की क्या चलने लगेंगे, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस चलने लगेंगे, ठीक है? फिर टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस चलेगी और मिक्स प्रैक्टिस चलेगी फिजिक्स की। तो यानी कि एक दिन चलेगी मिक्स प्रैक्टिस किसकी फिजिक्स की, दूसरे दिन चलेगी इसका एक टॉपिक, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना कि अल्टरनेट करेंगे, एक दिन मिक्स प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक, एक दिन मिक्स प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक और इसी प्रकार हम केमिस्ट्री की भी मिक्स प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएँगी, ये सारी चीज़ें कर लेंगे हम एग्ज़ाम से पहले ही। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले कर लेंगे, अगर डेट जल्दी आ जाती है तो हम 1 दिन में 2 क्लास भी लाएँगे और सब फिर क्या करेंगे, जैसे ही क्या कि हो जाती हैं, ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, फिर इसके बाद होने वाली है क्या हमारी सुपर मिक्स प्रैक्टिस। सुपर मिक्स प्रैक्टिस में आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेंगे और बहुत ही शानदार चलेंगे। सारे पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जुड़े रहना है और आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। तो आपका 100% 25 आउट ऑफ 25 नंबर जो है वो ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है? तो बेस्ट सुपर में प्रैक्टिस से आपको क्या हो जाएगा 25 आउट ऑफ 25 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे, ठीक है? अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो पढ़ेंगे याद कैसे रहेगा? भाई अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद कैसे रहेगा? कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो उसके लिए हम आपके लिए क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? फ्री क्विज़। फ्री क्विज़ करवा रहा है एवरी क्लास। जैसे हमने अभी एक क्लास की, जैसे कि आज का ये क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? जैसे आज का ये क्वेश्चन है। चलो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया, तो आपको ये याद कैसे रहेगा? भाई आपने पढ़ के चले गए, आप नोट्स नहीं बना रहे, आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ये याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए मैंने क्या किया है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था की है। कैसे की? मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से सारी क्लास अटेंड करके गए और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जैसे ही आप क्लास अटेंड करके जाएँगे, तो इसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके जाएँगे, तो आपको एक इस प्रकार का टेस्ट मिलेगा और आप वो टेस्ट अटेंड करेंगे। आपको जब करना है क्लास के बाद करना है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, दूसरे दिन करना है, ताकि आपको फिर आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया है, ऑप्शन भी हैं, आपको लगाना है, बिल्कुल फ्री कोई है, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे चार्ज लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। बल व्यवस्थापन आप यहाँ पे टिक करेंगे अलग-अलग करके, ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप वो क्वेश्चन सबमिट कर देंगे और आप एनालिसिस कर लेंगे। जब लास्ट में आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको सारा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कितने करेक्ट किए, कौन था, क्या करेक्ट आंसर था, सारी चीज़ें। और आप जो भूल चुके थे क्वेश्चन जो आपने क्लास में पढ़े थे, वो आपको फिर से रिवाइज़ हो जाएँगे। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की है, बस आपको ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ जाएँ। जुड़ जाएँगे तो 100% आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, तो आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास पर लौटते हैं।
जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। आज का टॉपिक हमारा गति, जो कि फिजिक्स का चल रहा है अभी टॉपिक वाइज। तो आज का गति टॉपिक है। तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? बताइए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वृत्त की परिधि पर समान समय में दूरी तय करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? यदि कोई एक वृत्त है और समान समय में समान दूरी करती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। क्या कहा जाता है? उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण इसके बीच संबंध प्रदान करता है। सबसे पहले बताना है आपको गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, ये है प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है आपका? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार आपको बता दें थर्ड समीकरण क्या है आपका? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आपको ये तीनों गति के समीकरण याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो ये दूसरा समीकरण हो गया। तो ये किस किस के बीच में संबंध बता रहा है? स्थिति और समय। ये स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक वस्तु गिर रही है ऊपर से मुक्त रूप से, तो किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का, असमान त्वरण का, वृत्तीय गति का। बताइए किसका है? तो एक समान त्वरण का। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी नियत रहता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, तो ऊपर से जब वस्तु गिरेगी एम जी काम करेगा उस पे, तो जो 9.8 हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक समान रहता है। तो क्या होता है कि मुक्त रूप से जब वस्तु गिरती है तो वस्तु की गति निम्नलिखित में से उसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ढाल क्या दर्शाता है? बताइए। तो एक ग्राफ होता है क्या? वेग समय ग्राफ, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे समय रहता है, यहाँ पे वेग रहता है। एक जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया ये, तो जो ढाल होती है, ये ढाल होती है, तो क्या दर्शाती है? बताइए। वेग और समय की ढाल क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है बताइए? क्या दर्शाती है? त्वरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण दर्शाती है। सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक स्थिर स्थान से शुरू करके एक साइकिल सवार, ये चलो इसको करते हैं। एक स्थिर स्थान शुरू करके एक साइकिल सवार 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। स्कूल की त्वरण ज्ञात कीजिए। बताइए, साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इसमें आपका फॉर्मूला लगना है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी लगना है, ठीक है। स्थिर स्थान से यानी कि जीरो, स्थिर की बात करें तो फिर वहां पर प्रारंभिक भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। शुरू करके एक साइकिल सवार 30 सेकंड में 6 का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि 6 का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो u बराबर हो गया जीरो और v बराबर की बात करें तो हो गया 6, ठीक है। u बराबर 0 और एक क्या है? त्वरण, त्वरण ज्ञात करना है। साइकिल का त्वरण ज्ञात करना, तो ये ज्ञात करना है। समय कितना है? 30 सेकंड है। तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 बराबर 30 ए, तो ए स्ट्राइट आ गया, तो 6/30 आ गया। तो ए बराबर, इसको काट दें अपन, कैसे काट दें? 3 धाम 30 और 3 दूनी 6, तो ए बराबर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ जाएगा। तो कहाँ है आपका आंसर? ये रहा बिल्कुल, ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के तीसरे समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 ए। अब आप सभी लोग कहेंगे कि अभी आपने बताया था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए। भाई साहब ये एक ही चीज़ है। स्क्वायर को यू स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर को इस साइड ले आए तो माइनस का हो गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। मैं एस कैसे निरूपित करते हैं? तो एस क्या है? दूरी है। एस क्या है? दूरी, विस्थापन या दूरी। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें बी अंतिम वेग है, ये यू प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, और एस क्या है? विस्थापन या दूरी है। तो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 से बढ़कर 36 हो जाता है। एक कार का वेग 5 सेकंड में
18 से बढ़कर 36 हो जाता है तो कार का त्वरण बताइए। देखो, कार का वेग यानी कि 18 5 सेकंड में 18 से बढ़कर 36, यानी कि प्रारंभ वेग था 18, ठीक है? और अंतिम वेग क्या था? 36 हो गया। और समय कितना लगा यानी कि टी कितना लगा? 5 सेकंड लगा, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? v बराबर u प्लस at, आपको ये याद रखना है। क्या होता है फ़ॉर्मूला? v बराबर ut। v कितना है? 36 है, और 36 इज़ इक्वल टू में क्या रहेगा? u क्या है हमारा? 18 प्लस a कितना है? पता नहीं है। t कितना है? 5 है, ठीक है? इसमें से इसको घटा दो, तो कैसे आ जाएगा? इस साइड करते हैं कि 36 माइनस 18, और ये a इंटू 5 है तो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू a, ठीक है? इसको सॉल्व कर दो। a बराबर 18 बचे 18, 36 में से 18 गए बचे 18 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा? 5.3 3.6 सॉरी 3.6 आ जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रहा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो और हाँ, आपको ये भी याद रखना है, जब ऑप्शन में एक जैसे ऑप्शन दिखें तो वहाँ पर आपको यहाँ की क्या याद रखनी है? ये थोड़ा-सा मिस्ड प्रिंट हो गया। यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहीं आपको मीटर पर सेकंड सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसकी अधिकतम ऊँचाई पर उसका वेग कितना होता है? देखो, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊँचाई पर फेंचा जाता है, सबसे ऊँचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है, तभी तो वो नीचे की ओर आती है, ठीक है? अधिकतम ऊँचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है? बिल्कुल 0 हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विस्थापन। यानी कि एक व्यक्ति इधर से इधर, 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 इधर गया, इस वस्तु तक का, तो ये क्या कहलाई? दूरी। और विस्थापन क्या होता है? बिल्कुल न्यूनतम दूरी, ये है न्यूनतम दूरी ऐसे। ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आप सभी को ये चीज़ याद रखना है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो विस्थापन वह उन 2 बिंदुओं की प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। आपको ये चीज़ याद रखना है। विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी का अनुपात हमेशा कैसा होता है? देखो, माना कि सबसे देखो, विस्थापन हमेशा क्या होता है? कम होता है। विस्थापन जो है, विस्थापन न्यूनतम न्यूनतम होता है। 2 बिंदुओं की, जैसे ये 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी कितनी है? 2 है। इससे कम तो कभी हो ही नहीं सकती। न्यूनतम दूरी कहलाती है, तो ये हो गई विस्थापन, ठीक है? ये विस्थापन हो गई। अब जो भी इससे दूरी होगी, या तो दूरी इसके बराबर होगी, अगर दूरी इसके बराबर हुई, अगर कोई इसी रास्ता से गया, तो 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है? तो 1 आ जाएगा। तो या फिर दूरी इससे अधिक होगी, यानी कि 2 से 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो अगर इससे अधिक हुई, जैसे इससे अधिक हुई, 2/3 हो गई, यानी कि ये हो गया अपना विस्थापन, ये हो गई अपनी दूरी। तो ये हमेशा क्या आएगा? 1 से कम ही आएगा, ठीक है? तो 1 से कम आएगा हमेशा। तो आपको याद रखना है, जो विस्थापन और दूरी का अनुपात है, जो विस्थापन और दूरी का अनुपात है, हमेशा या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा, ठीक है? आपको मैंने बताया ही कि इसके बाद आपको क्विज़ देंगे, तो आप फिर से वो इसी क्वेश्चन को लगाएँगे उसमें, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है? तो आपको ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप यहाँ थोड़ा समझते जाएँ और एक बार क्विज़ लगाएँ। क्विज़ को आप मल्टी टाइम लगा सकते हैं कभी भी, आपका जब भी मन हो, वो मेरी क्विज़ खोलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो लिंक खोलें आप क्विज़ लगाएँ, आपको याद फिर से हो जाएगी कोई चीज़। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या r है, वृत्ताकार पथ है, जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, चलो r है, चक्कर लगाते हुए आधे चक्र के बाद रुक जाती है। जैसे यहाँ से उसने चक्कर लगाना शुरू किया, किसी ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, यहाँ से जैसे लगाया, 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 यहाँ तक लगाया, ठीक है? तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी हमने यहाँ से निकाल ली, ये आ गई न्यूनतम दूरी। तो ये क्या है? ये r है, तो ये व्यास है, तो व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो ठीक है, व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो क्या हो जाएगी? विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? 2r हो जाएगा। आप इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, आप अगर कमेंट में बता सकें आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्विज भी लगानी है। एक निश्चित दिशा में तय की दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बताइए, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए, वेग कहा जाता है या चाल कहा जाता है? जब बात अपनी निश्चित दिशा की आ जाती है, जब निश्चित दिशा की बात आ जाती है, दिशा देखो, चाल तो दिशाहीन होती है, चाल तो एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर निश्चित दिशा की जब भी क्वेश्चन आपसे बात करने लगे,
वहाँ पर आपको क्या लगाना है आँख बंद करके? वहाँ पर आपको क्या लगाना है आँख बंद करके बताइए? वेग लगाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेग लगाना है, ठीक है? ठीक है, तो वेग में परिवर्तन चाहे जो दूरी है, स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है, ठीक है? औसत चाल का सही सूत्र क्या है बताइए? तो औसत चाल का सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय। ये है औसत चाल का सूत्र। कुल दूरी बटे कुल समय, ये क्या है? हमारी औसत चाल का सूत्र है। और औसत वेग का सूत्र किसी प्रकार हो जाएगा कुल विस्थापन प्लस कुल समय। ये हो जाएगा अपना किसका? औसत वेग का, ठीक है? औसत वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है। भाई सीधी-सी बात है, सीधी-सी बात आपको क्या बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, ठीक है? तो वेग में विस्थापन आ रहा है, तो वेग का अगर औसत वेग निकालेंगे आप, तो उसमें भी क्या आएगा? विस्थापन बटे समय आएगा, ठीक है? अगर आपको डिटेल में देखो यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हैं, ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ रहा है। डिटेल में पढ़ रहे होते तो हम आपको और डिटेल में सारी चीज़ें समझा देते। एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से और बाकी आधी दूरी V2 चाल से करती है। पूरी यात्रा की कार का औसत चल गया। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? जब दूरी समान हो, आधी दूरी कर रही V1 से, आधी दूरी तय कर रही V2 से। जब दूरी समान हो, ये मैथ का क्वेश्चन भी है, दूरी समान हो, उस कंडीशन में जो होती है आपकी औसत चाल क्या होती है? 2x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है? तो यहाँ पर x1 और x2 क्या है? चाल हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2v1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? ये हाँ, ये रहा आपका, बी आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। तो ऋणात्मक त्वरण यानी कि माइनस में होता है वो, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की भाषा में मंदन कहा जाता है। यानी कि कोई चीज़, कोई अगर चाल या वेग घटता है धीरे-धीरे, तो उसे क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से घटता है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, तो उसका त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक। तो क्या हो जाएगा? अगर समय के साथ बढ़ता है तो वो होगा धनात्मक, अगर समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है वेग में, तो त्वरण वहाँ पे शून्य होगा। लेकिन अगर समय के साथ घटता है वेग, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, उसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। अगर समय के साथ स्थिर रहता है, समय के साथ स्थिर रहता है किसी का वेग, तो वो त्वरण क्या हो जाएगा वहाँ पर? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको याद रखनी है बात। एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती हुई वस्तु में त्वरण क्यों होता है? एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती हुई वस्तु में त्वरण क्यों होता है? देखो, एक वृत्ताकार पथ है, चल तो एक समान चाल से रही है, लेकिन दिशा बदल रही है। तो दिशा बदलती है, इसलिए क्या होता है कि वस्तु में क्या होता है? त्वरण। तो निरंतर दिशा बदलने के कारण क्या होता है उसमें? त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी किसके बीच संबंध दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी किसके बीच संबंध दर्शाता है बताइए? एक तो हो गया अपना क्या? वेग, और दूसरा क्या हो गया अपना? समय। वेग और समय के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, त्वरण तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको त्वरण तो लगा ही नहीं सकते। देखो, त्वरण भी लगा सकते कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन ये जो है ऐसा ऑप्शन में ही नहीं, तो आप त्वरण, अच्छा त्वरण और समय नहीं हो सकता क्योंकि वेग होगा। त्वरण किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि वेग और समय को मिलाकर ही त्वरण की उत्पत्ति होती है। तो वेग और समय जब ग्राफ पे बनेंगे तभी त्वरण आएगा, ठीक है? त्वरण बिना वेग वेग और समय के नहीं आएगा। तो इस वेग और समय ग्राफ से त्वरण की उत्पत्ति होती है, ना कि त्वरण से वेग या समय की, ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as किन दो राशियों के बीच संबंध प्रदान करता है बताइए? तो किसके बीच? देखो, त्वरण का तो आपको नाम नहीं लेना, त्वरण कभी ग्राफ में नहीं आता, त्वरण को तो आप भूल ही जाओ। तो किस किसके बीच? वेग और दूरी या विस्थापन के बीच, स्थिति और वेग के बीच। ये बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के समान केवल तभी मान्य होते हैं जब वस्तु का त्वरण कैसा हो? स्थिर हो। कैसा हो? स्थिर हो या नियत हो। कैसा हो? एक समान हो।
तभी काम करते हैं जब देखो गति का त्वरण अगर एक समान हो तभी काम करते हैं गति के समीकरण, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? देखो एक विस्थापन और समय हमने ये रखा, ये रहा अपना विस्थापन। विस्थापन बटे समय क्या होता है बताइए? विस्थापन बटे समय क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है वेग। ये क्या दर्शाता है ये ढाल? ये दर्शाती है क्या? वेग को। क्योंकि आपको पता है विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। तो क्या दर्शाती है? वेग। आपको सीधे से ये देखना है ग्राफ में उन 2 चीज़ों से क्या बनता है, तो उस वही दर्शाएगा वो ग्राफ, ठीक है? जैसे विस्थापन की जगह यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? दूरी बटे समय होता। तो क्या दर्शाएगी ये ढाल क्या दर्शाएगी? चाल दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी? चाल, ठीक है? तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखना है, थोड़ी-सी आपको लॉजिकल क्वेश्चन है और ग्रुप डी के बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है। एक समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल क्या मापता है? एक समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या मापता है? तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या नापता है? विस्थापन या दूरी मापता है। क्या नापता है? विस्थापन या दूरी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरामावस्था से शुरू होने वाली एक ट्रेन 5 मिनट में 72 का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान हो तो एक वेग को प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या-क्या दिया है सबसे पहले हमें 5 मिनट, टाइम दिया है हमें 5 मिनट, ठीक है? 72 का वेग प्राप्त कर लेती है यानी कि v बराबर दिया है हमें क्या? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और फिर क्या u क्या दिया है? विरामावस्था से यानी कि u बराबर 0 दिया है। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है यानी कि s निकालना है हमें। देखो s निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला हैं। सबसे पहले एक फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? a चाहिए। a चाहिए, s निकालने के लिए आपको a पहले चाहिए। अच्छा a कैसे निकालेंगे आप? तो आपको ये निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया है जो कि गति का प्रथम समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण आपको क्या दिया गया है कि v बराबर u प्लस at, ठीक है? तो यहाँ से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हम रख देते हैं सारा मान। सबसे पहले तो आपको ये करना है, क्या करना है? सबसे पहले आपको चेंज करनी है क्या? ये किलोमीटर पर हावर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो और इसको सेकंड में बदल लो। चलो इसको कर देते हैं अपन। कैसे करते थे यहाँ पे कर देते हैं। 5 मिनट हैं ये, इनको आप सेकंड में बदलोगे तो क्या कर दोगे 5 × 60 यानी कि 5 छक्का 30 यानी कि 300 सेकंड। और जब आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे 5/18 से गुणा करोगे 18 चौको 72 4 5 20 तो चाल कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है क्या हो जाएगी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी आपकी तो चाल मतलब चाल या बेग हो जाएगा अंतिम। ठीक है तो यहाँ से आप सारी चीज़ निकाल लें। अब आप यहाँ से त्वरण निकाल लो क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए इसमें रखने के लिए त्वरण चाहिए। अब त्वरण निकाल लीजिए त्वरण कैसे निकालेंगे आप भी का मान कितना है भी का मान है 20 बराबर यू का मान कितना है 0 प्लस ए का मान पता नहीं है टी का मान कितना है 300 ए का मान कितना है 300 बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर दीजिए। शुरू होने एक ट्रेन 5 मिनट में 72 का वेग प्राप्त कर ली थी त्वरण एक समान है तो त्वरण निकाल लिया इससे जैसे हमने ग्रामावस्था शुरू होने वाली एक ट्रेन 5 मिनट में इतना इतना वेग प्राप्त कर ली थी त्वरण एक समान है तो वेग ट्रेन की दूरी तय की गई दूरी बताइए। चलो ठीक है इसको ऐसे करते हैं पहले इसको ऐसे ही करके देख लेते हैं। इसको इस साइड ले गए तो ये बराबर आ गया कितना ये बराबर 20/300 इसको काटा इससे काटा इससे तो ए बराबर आ गया 1/15 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो इसको एस बराबर यू कितना है हमारा यू है 0 तो यहाँ पर यू और टी 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया क्योंकि यू 0 रखेंगे तो टी के साथ 0 हो जाएगा प्लस 1/2 गुणे ये कितना है 1/15 आ गया गुणे टी कितना है हमारा
टी हो जाएगा अपना 300 इंटू 300, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 इंटू 300, काट दो, 15 से काटा, 15 दूनी 30, 2 से काटा 10 बार 10, ये आ जाएगा हमारा 3000। तो एस बराबर क्या आ जाएगा आपका 3000 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर, 1000 से भाग देंगे 3 किलोमीटर भी लिख सकते थे, 3 किलोमीटर भी लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, फेंका जाता है। यदि g बराबर 10 है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, हो तो वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो, एक वस्तु को 20 की प्रारंभिक वेग से मिलेगा, तो u हमें कितना दिया है 0 दिया है, g हमें अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, फेंका जाता है, तो t निकालना है। क्या निकालना है, t निकालना है आपके लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, u बराबर एक वस्तु को 20 मीटर की प्रारंभिक वेग के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की फेंका जाता है। यदि g बराबर 10 है, तो वस्तु के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। त्वरण भी दिया है, g भी दिया है 10, तो v बराबर क्या होगा u माइनस जी टी। अच्छा, अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक भी दिया है, अंतिम वेग देखो, ये दिया है 20 और ऊपर जाके अंतिम वेग तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर दो, v बराबर u प्लस ए टी। देखो जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जी का मान क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक रखा जाता है। तो यहाँ पे जी का मान आप जब भी रखेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक रखेंगे जी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो -10 कर लें, -10, तो v बराबर v कितना है आपका 0 बराबर u कितना है आपका 20 प्लस ए कितना है माइनस का 10 इंटू टी कितना है पता नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, इस साइड ले गए 10t हो जाएगा बराबर 20, टी से भाग दिया 10 10 दूनी 20, टी बराबर आ गया हमारा 2 सेकंड। यहाँ बी का 2 सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। यदि कार रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो इस दौरान तय की गई दूरी क्या होगी बताइए। एक कार का ब्रेक लगाने पर बताइए। देखो, ब्रेक लगाने पर 6 मीटर सेकंड का मंदन उत्पन्न होता है, कार रोकने में 2 सेकंड लेती है। देखो, मंदन यानी कि त्वरण, त्वरण ही कहलाता है मंदन, उसका ऋणात्मक होता है, तो 6 आ गया अपना त्वरण, ठीक है। समय कितना आ गया आपके पास, समय कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वी स्क्वायर प्लस 2 इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें क्या क्या दिया है उसके हिसाब से आपको क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो रुक रही है तो यानी कि भी बराबर आपका क्या 0 हो जाएगा, भी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर लोगे, यहाँ से आप यू ज्ञात आसानी से कर सकते हो, कैसे, भी बराबर यू प्लस ए टी, और भी कितना है 0 क्योंकि रुक रही है बाद में गाड़ी, यू कितना है आपको पता नहीं, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 6 दूनी, मतलब यहाँ पे 6 रख देते हैं, माइनस का 6 इंटू 2, तो यहाँ पर 0 0, मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं u बराबर 6 दूनी 12, तो 12, u बराबर आपका कितना आ गया, u बराबर आपका कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो आपको अब दूरी निकालने के लिए ये वाला सूत्र आपको पता होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर निकालना, यू कितना है आपका 12, समय कितना है आपका 2 सेकंड, प्लस 1/2 रख दो, ए कितना है आपका माइनस का है माइनस का 6, टी कितना है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 गुणित 2, 2 से काटा इसको, 12 दूनी 24, ये हो गया 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 12, तो एस बराबर क्या आ गया आपका 12, 12 क्या है ये 12 मीटर आपका राइट आंसर आ गया। हमने यहाँ तक आपके लगभग लगभग 30 क्वेश्चन किए।
इन सब की क्विज़ आपको कहाँ मिल रही है? इन सब की क्विज़ आपको मिल रही है कहाँ? डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके आप इनके क्वेश्चन लगाएँ, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएँगे। इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, तो हम वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।